नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस पेपर में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा और इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपका अपना चैनल है, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की अच्छे से मैं तैयारी करवाऊंगा और सभी विषय के अवसर के लिए भी एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें प्रत्येक जो विषय हैं, प्रत्येक जो आपके किताब हैं, उनमें से 50-50 प्रश्न सेलेक्टेड, जो कि इस बार आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी, उन प्रश्नों का अलग से मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, लेंस प्रकाश की आंख के पीछे एक परत पर फोकस करता है, उसे क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों, उसे कहते हैं रेटिना। अगला प्रश्न है, आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? यानी आकाश के अंदर जो बिजली चमकती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तड़ित कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विचलित विलयन से होते हैं? तो अम्लों के, क्षारकों के और लवणों के, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता होती है, तो उसमें 70 डेसिबल की होती है, यानी 70 डीबी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। आगे के प्रश्न हैं ये आपके रिक्त स्थान से संबंधित हैं। इसमें देखिए, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति विरोध करता है, तो यहाँ पे सापेक्ष गति आपको लिखना है। अगला है, किसी चुंबक पर उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित का मतलब है सामने खींचता, प्रतिकर्षित का मतलब है दूर भगाता है। अगला है, अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है, तो यहाँ पे इंसुलिन आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है, हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है, तो यहाँ पे मुकुल आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, प्रवासी पक्षी किन्हें कहते हैं? तो ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक अपनी यात्रा करते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी ये प्रश्न। फिर उसके बाद में अगला है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी दो गैसों के नाम लिखिए। तो इसमें आप लिखोगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आप दो गैसों के नाम लिखोगे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करना है, साथ ही वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है तो कर लो यार, देरी किस बात की। अगला है, प्रोटोजोआ वर्ग के दो उदाहरण दीजिए। तो एक अमीबा और दूसरा पैरामीशियम। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक को मिलाते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष तक होती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, शोर व संगीत में दो दो अंतर लिखिए। तो अप्रिय ध्वनि जो शोर कहलाती है, जबकि प्रिय ध्वनि है वो संगीत कहलाती है। अप्रिय ध्वनि यानी अपने कान को प्रिय नहीं लगती है, ऐसी ध्वनि जैसे कि सर आपको डांटते हैं विद्यालय में कि ओए बच्चों इतना चिल्लाओ मत, इतना शोर मत करो, आवाज मत करो, तो वो अप्रिय ध्वनि है। आप सारे के सारे एक साथ में बोलते हैं तो वो क्या है? अप्रिय ध्वनि। तो अप्रिय ध्वनि है वो शोर कहलाती है, जबकि प्रिय ध्वनि होती है ना, वो होती है संगीत। अपन उसमें लीन हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। दूसरा है, शोर कष्टप्रद होता है। भाई इतनी ध्वनि ज़्यादा से आवाज आएगी तो अपना सिर दर्द करने लगेगा, अपनों को कष्टप्रद लगेगी वो, जबकि संगीत है वो सुखद होता है। अगला प्रश्न है, एलईडी का पूरा नाम लिखिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सीएनजी और एलईडी, एलपीजी, इन तीनों के पूरे नाम याद कर लेने हैं आपको, ठीक है ना। तीनों में से एक पक्का आएगा 101%। तो एलईडी का पूरा नाम और इसका उपयोग। तो एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। उपयोग, दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर एलईडी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह उसमें भी दीप्त होती है। जिन्हें जहाँ पे लाइट बिल्कुल कम हो, करंट बिल्कुल कम हो, वहाँ पे भी एलईडी का उपयोग करें तो ये आराम से वहाँ पे जल जाती हैं। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो इसमें देखिए, परावर्तन आपवर्तन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
एक ही तल में होते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थी ये प्रश्न है। मानव नेत्र का आपको चित्र बनाना है, तो इसमें अच्छे से इसको आप देख लीजिएगा, ये चित्र आने वाला है। 19वां प्रश्न है, पेशीय बल की उपयोगिता को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो विद्यार्थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पेशीय बल की हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन द्वारा क्रियाकलापों में शरीर की गति मुड़ना भी सम्मिलित है। पेशीय बल द्वारा ही पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल से आगे की ओर धकेला जाता है। श्वसन प्रक्रिया में फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना भी पेशीय बल पर ही निर्भर होता है। यानी पेशीय बल है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद्यार्थियों, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, जैवमंडल क्या है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? तो जैवमंडल यह पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जीवन यापन करने योग्य जैवमंडल कहलाता है। अब ये क्यों बनाया जाता है, देखिए, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां जैव विविधता सुरक्षित किया जाता है, यानी जीव जंतुओं को पाला जाता है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैव विविधता से आशय किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जैव विविधता में क्या आता है, सभी किसी स्थान पर पाए जाने वाले पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से हैं। आरक्षित क्षेत्र से हम उस क्षेत्र में जैव विविधता और संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अतः आरक्षित क्षेत्र पारितंत्र को सुरक्षा मिलती है। और अंतिम प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो मोमबत्ती की ज्वाला का नाम सहित आपको चित्र बनाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमबत्ती की ज्वाला, ये चित्र आने की पूरी संभावना रहेगी। पहले मैंने मानव नेत्र का भी बताया था, और दूसरा ये इसके भाग हैं, इनको अच्छे से आप देख लीजिए। जैसे कि ये सबसे गर्म भाग है, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला होता है, आंशिक दहन का मध्य क्षेत्र पीला होता है, कम गर्म क्षेत्र होता है, सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है, ये पूरी पूरी मोमबत्ती हैं। इस तरह से इनके जितने भी पार्ट है इनको भी अच्छे से आपको याद कर लेना है। तो विद्यार्थियों, साइंस का ये पेपर, इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी और बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है। एक बार अच्छे से दोबारा से इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना रहेगी। और हाँ, हमारा जो ये चैनल है ना, सक्सेस पेपर, ये आपके लिए ही मैंने इस बार स्पेशल बनाया है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल चैनल है ये, यानी आप मान सकते हो यहाँ पे इस चैनल के सारे वीडियो को आपने देख लिया तो इस बार आपको अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं इसी चैनल पे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तब तक आपके अपने सर उदय सर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।